ठिक्का पर काम होगा। अब तो सारे चीज का ठिक्का लग गया। अब तो देश को भी ठिक्का लगाने में लगे हुए यहाँ की सरकारें। भारत में 90% हम लोग हैं और 90% वाले को कहीं देखने वाला कोई नहीं है। हर पार्टी में वो 10% लोग जो घुसे हुए हैं वो भी अफसरशाही और मनोवादी बनाए हुए हैं और सब प्रशासन करते हैं, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे वर्कर हो। जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं, जो अच्छे कार्यकर्ता है, उनको वहां पहुंचने नहीं देते, मिलने नहीं देते वो अपने नेता से जो वो अपना दुख बताएंगे। सारे वो अपने बाहर में खड़े रहते हैं वो लोग। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। अभी हम मौजूद है हरलाखी में और हरलाखी में मौजूद है और हमारे साथ एक खास व्यक्ति है जिनसे हम बात करेंगे। लगातार सामाजिक क्षेत्र में जुड़े रहे हैं, समाज की जो काम होता है उस काम में हमेशा एक्टिव रहते हैं। पहले भी कई पार्टी में थे और चुनाव भी लड़े। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर बीके यादव, जो अभी फिलहाल पीपुल्स पार्टी ऑफ डेमोक्रेटिक राष्ट्रीय कार्यकारिणी मेंबर है। अभी दिल्ली में कोई बड़ी मीटिंग हुई थी आपकी, अभी तुरंत आप दिल्ली से लौटे हैं, तो सोशल मीडिया के वगैरह माध्यम से हम लोग को जानकारी मिला। तो बंद कमरे में क्या मीटिंग हुई थी और इस पार्टी का उद्देश्य क्या है और आगे आप लोग का क्या रणनीति है? दिल्ली में हम लोग को 8 तारीख को मीटिंग था। उसमें मजदूर महागर्जना रामलीला मैदान दिल्ली में 20 सितंबर को रैली है। उसमें हम लोग का अनुमान है लगभग 1-2 लाख आदमी से ज़्यादा संभावना है कि पूरे देश से वहाँ पहुँचेंगे लोग, और ज़्यादातर मजदूर वर्ग के लोग ही वहाँ पहुँचेंगे। और रैली को हम लोग सफल बनाने में लगे हैं और बिहार से लगभग 10,000 से भी ज़्यादा ले जाने का यहाँ से भी प्लानिंग है। लोग तैयार है जाने के लिए और अपने खर्च से जाने के लिए तैयार है। अपने खर्च से जाने के लिए तैयार है। आप दिल्ली में मीटिंग की है। आप पहले आरजेडी में थे, राष्ट्रीय जनता दल में आप लगातार रहे, एक्टिव होकर के एक एक्टिव नेता के तौर पर, कार्यकर्ता के तौर पर आपने पार्टी के लिए काम किया। फिर से अचानक ये टर्न लेना, एक अलग पार्टी, जिस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं वहाँ मजदूर को लेकर के आप लोग रणनीति बना रहे हैं, रैली करने जा रहे हैं, ये समस्या क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर बिहार है भाई, बिहार में जनता दल यू है, भाजपा है, बहुत सारी पार्टियाँ हैं। देखिए, सबसे पहले ये पीपीआईडी पूरा भारत लेवल पर काम कर रही है और भारत में ये पहला पार्टी है जो SC ST मेजोरिटी के लिए काम कर रही है। और कोई भी पार्टी ऐसा नहीं है जो इन लोगों के लिए काम कर रही है, क्योंकि भाई भारत में 90% हम लोग हैं और 90% वाले को कहीं देखने वाला कोई नहीं है। हर पार्टी में वो 10% लोग जो घुसे हुए हैं वो भी अफसरशाही और मनोवादी बनाए हुए हैं और सब प्रशासन करते हैं, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे वर्कर हो। जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं, जो अच्छे कार्यकर्ता है, उनको वहां पहुंचने नहीं देते, मिलने नहीं देते वो अपने नेता से जो वो अपना दुख बताएंगे। सारे वो अपने बाहर में खड़े रहते हैं वो लोग। तो इसलिए ऐसा अब होने नहीं देंगे हम लोग, उसको बंद करने में लगे। अच्छा, किसके बारे में कह रहे हैं आप? ये थोड़ा क्लियर बता दीजिए। नहीं, देखिए, ये तो आप भी जानते हैं, लगभग पूरा भारतवर्ष में यही चल रहा है। आज हम लोग का मेन जो रैली चल रहा है उस पर हम लोग आप लोग को बताते हैं। अभी सरकार जितने भी व्यवसायी, जो बड़े बड़े फैक्ट्री वाले लोग हैं, उनकी जो रियल में जो सैलरी होना चाहिए, मंथली होना चाहिए, वो समय पे दे नहीं पा रही है। 5,000 रुपया देते हैं, वो भी समय पे नहीं देते हैं। उसके बाद उसको शोषण करते हैं और जो काम होना चाहिए उससे भी ज़्यादा करते हैं। तो हम लोग 8 घंटा काम करने का मांग किए उन लोगों से, 8 घंटा दिलाए। उत्तराखंड में हमारा, आप लोग के पास रिजल्ट है, आप सोशल मीडिया में देखेंगे, वहाँ 8 घंटा ड्यूटी हुई, लाए रहे हम लोग। अब सब लोग को मानना पड़ा जो भी वहाँ फैक्ट्री में लेबर काम कर रहे थे, और उनकी तनख्वाह भी बड़ी 12,000 तक में हुआ और देना पड़ा।
तो हर जगह ये हर स्टेट में हमारा काम चल रहा है। जो जहाँ पर लेबर का शोषण हो रहा है, गरीबों का शोषण हो रहा है, वहाँ हम लोग खड़ा होने के लिए तैयार रहते हैं। जहाँ मजदूरों का शोषण होगा वहाँ डॉक्टर वीके यादव, आप लोग भली भांति इनसे परिचित होंगे। ये डॉक्टर वीके यादव है, उमगांव में इनका अस्पताल है और सामाजिक क्षेत्र में लगातार बने रहते हैं। डॉक्टर साहब, अब क्या बारी है, आपने चुनाव भी लड़ा और सीधा अगला छलांग आपका सीधा दिल्ली, अभी अब दिल्ली से हो गया है, क्या प्लानिंग है, क्या चल रहा है? अभी देखिए हम लोग का दिल्ली में प्रोग्राम है, या फिर पूरा भारतवर्ष में ये चलता रहेगा। और एक ही प्रोग्राम है हम लोग का है, जो मिनोरिटी वाले लोग हैं, SC ST मिनोरिटी के लोग जो हैं, वो सारे आदमी एक जगह हो, और जो हम लोग का अधिकार छीनता जा रहा है, उस अधिकार पे, आरक्षण पे नहीं मिल रहा है, उस पर हम लोग का जो अधिकार है मिलना चाहिए। और हर डिपार्टमेंट में जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग पूरा भारतवर्ष में लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतवर्ष में लड़ाई लड़ रहे हैं अधिकार के लिए, लेकिन पता है आपको कि बिहार से ट्रेनों में, बसों में भर भर के मजदूर बाहर भेजा जाता है। क्या आप तो मजदूर की ही बात किए हैं, तो यह स्थिति कैसे सुधरेगी? देखिए ये तो आपका जो ये सवाल है एकदम सही है। आज तक देखे होंगे जितने भी लीडर आते हैं मंच पर, सभी बोलते हैं कि मैं मजदूर किसान भाइयों के लिए लड़ाई लड़ता हूँ, लेकिन सिर्फ मंच पर ही रहता है, मंच के बाद कहीं नहीं होता है। सरकार को चाहिए कि हम जब तक हमारे बिहार में फैक्ट्रियाँ नहीं होगी, अच्छे अच्छे कंपनी यहाँ पर नहीं आएंगे, तब तक रोजगार नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ जो जितने मिलें हैं, चीनी मिल सब है, जितने फैक्ट्री है, वो बंद पड़े हैं। सभी बोलते हैं कि चालू होगा होगा। हम लोग भी कितने बार लड़े, आवेदन दिए डिपार्टमेंट में, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं होता है। कागज पर सारा काम होता है। सारे ऊपर वाले जो है ऊपरे ऊपरे पैसे रख करके काम ही नहीं, नीचे वाले को देते ही नहीं है। मरते रहो। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, जो अच्छे अच्छे को इतना महंगाई हो गया कि वो अपना परिवार को भरण पोषण नहीं कर सकते, तो पढ़ाएंगे कहाँ? और जो पैसे वाले हैं उनके बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लिए तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अब कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा कि बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ भी सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पर है। और सारे जगह जितने गवर्नमेंट का फैक्ट्री है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, सारे को निजीकरण करते जा रहे हैं। क्यों करते जा रहे हैं? सोच सकते हैं आप क्यों करते जा रहे हैं? क्योंकि हमारा मूल निवासी समाज, जो गरीब गुरबा का बच्चा, उसी रेलवे में, उसी फैक्ट्री में, उसी एयरपोर्ट में जो लेबर का काम करते थे, उनको बंद करना है। परमानेंट नौकरी नहीं होना है, ठिक्का पर काम होगा। अब तो सारे चीज़ का ठिक्का लग गया। अब तो देश को भी ठिक्का लगाने में लगे हुए यहाँ की सरकारें। उस प्लान को रोकने में हम लोग लगे हुए हैं, रोक के रहेंगे। क्या तेजस्वी यादव लालू जी रोक नहीं पाए? देखिए सबसे उस समय तो और अच्छा था, लोग बोलता था वो जंगल राज। अरे भाई ये मंगल राज, ये तो उससे भी बेहतर ये राज है। जंगल राज तो इसको कहते हैं। सम्राट चौधरी का राज जंगल राज है। ये जंगल राज है। ये तो किसी को नहीं छोड़ते। ये तो विद्यार्थी बार बार मेहनत करते हैं, इतने मेहनत करके 2-2 साल भर तैयारी करते हैं, और उनकी परीक्षा जो है लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, तो उसकी सपना कहाँ जाता है? कितनी घटनाएं हो जाती है। बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, गार्जियन का सपना टूट जाते हैं, बच्चे के सपना टूट जाते हैं, सारे रोड पर आते हैं। और जब रोड पर आते हैं अधिकार मांगने के लिए, तो आप डंडा से मारते हैं, गोली चलाते हैं, पानी फुहारा दिलाते हैं। ये कहाँ की नीति है? इसको सरकार को समझना चाहिए। एक तो आप रोजगार नहीं दे रहे हैं, बच्चे रोड पर जा रहे हैं, बच्चे को रोजगार नहीं मिलता है, वो चोरी डकैती बदमाशी कर रहा है, भूखे मर रहा है, उस पर आपको ध्यान नहीं है। उस पर तो ध्यान देने की बात रही। आप सरकार के लिए बोल रहे थे, जब पार्टी क्यों चेंज किए? उस समय जिस समय लालू जी कहते भूरा बाल साफ करो, उस लालू जी
सत्ता में थे, लेकिन जिस रोज तेजस्वी बोलेगे A to Z घोषणा की है ना, आप लोग को पे पता होगा, पार्टी में घोषणा की A to Z, लेकिन A to Z तो कुछ हुआ नहीं, सत्ता से बाहर चले गए। क्योंकि ये 10% जो लोगों है वो कभी 90% वाले को नहीं होता, और वहाँ बैठ कर भी अपने चीद गिर्द घूमता रहता है। और जितना अच्छे कार्यकर्ता होता है वो अपने गार्जियन के पास उनकी दुख दर्द जो सुनाएंगे वो भी सुनने नहीं देते हैं। तो तेजस्वी लालू जी को क्या पता कि ये कार्यकर्ता के अंदर में क्या दुख। पहले लालू जी सबको लाइन में लगाकर उनका एक दिन का रहता था, सप्ताह में एक दिन रखते थे। जितने हमारे कार्यकर्ता बिहार के हैं सभी लोग के लिए दर्शन करने के लिए जाते थे लालू जी के पास, लेकिन तेजस्वी कार्यकर्ता से भी मिलने ही नहीं देते। तो वो क्या, उनको क्या पता। ये तो जो बाहर बैठाए हुए हैं ना मनोवादी लोग, जो 10% लोग हैं घूमते रहते हैं उनका, जिनको वो सब कुछ उन्हीं को पावर दिए हुए हैं पार्टी में, वो लोग उनको जाने नहीं देते, उन तक पहुंचने नहीं देते हैं। क्या विकास हो। तो कुल मिलाकर के यही कहा जाए कि अब आपकी लड़ाई शुरू होगी और आगे आने वाले समय में चुनाव में भी आपकी पार्टी बड़े स्तर पर चुनाव लड़ने का काम करेगी। पूरा भारत में चुनाव लड़ रही है, पिछले बार भी लड़ी थी, मैं यहाँ मधुबनी लोकसभा से लड़ा था, और इस बार भी 29-30 में जो चुनाव होगा उसमें भी हम लड़े, चाहे हमारे कार्यकर्ता लड़े, सब लड़ेंगे। इस पार्टी में सबका अधिकार है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के चौहान जी है जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट है, तो ये 2 साल की होती है, चेंज होता रहता है। ये न परिवारवाद पार्टी है, न जातिवाद है, न व्यक्तिवाद है, किसी एक व्यक्ति का पार्टी नहीं है, इसलिए मैं इसको ज्वाइन किया हूँ। ये गरीब गुरबा की पार्टी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर BK यादव थे। तो ये गरीबों की लड़ाई के लिए, मजदूरों की लड़ाई के लिए अब एक दल है जो दिल्ली में जाकर के मीटिंग की है और इनकी रैली है, और रैली को सफल बनाने के लिए लेकर लगातार काम भी कर रहे हैं। तो सुना आपने कि डॉक्टर BK यादव किस तरह से जो तेजस्वी यादव को बता रहे थे कि वो 10% के जो लोग हैं उन्हीं की बात सुनते हैं, किसी कार्यकर्ता, किसी नेता को उनके पास जाने नहीं दिया जाता है, इसीलिए लोग खफा है, नाराज है, और अब ये कमर कस चुके हैं और आगे देखते हैं फिर क्या करते हैं। तो बने रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ। हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं हमारे पेज को लाइक करें। शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।